बात तब की है जब दिल्ली की सल्तनत पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। ध्यानु भगत मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके साथ 1000 से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल थे। जब वो मां का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे तो उन्हें अकबर के सैनिकों ने रोक लिया। ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, महाराज, हम मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ध्यानु भगत की बात पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उसने कुछ प्रमाण देने को कहा। अकबर ने ज्वाला देवी की शक्ति पर शक जताया था। कहा, अगर तुम्हारी देवी सच्ची है तो चमत्कार दिखाओ। अकबर ने ध्यानु भगत के घोड़े की गर्दन कटवा दी और कहा कि तुम्हारी देवी में अगर शक्ति है तो इस घोड़े को जीवित कर दे। कहा जाता है कि ध्यानु भगत ने मां ज्वाला के मंदिर में आकर उनसे प्रार्थना की और उन्होंने अपना सर भी बलिदान कर दिया। इससे प्रसन्न होकर मां ज्वाला ने न सिर्फ ध्यानु भगत को जीवित किया बल्कि उस घोड़े को भी जीवित कर दिया जिसका सिर काटा गया था। जब अकबर को घोड़े के जीवित होने का पता चला तो वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उसने देवी से क्षमा मांगी और नंगे पैर मां ज्वाला के दर्शन के लिए चला गया। यहाँ उसने सोने का छत्र भी चढ़ाया। देवी ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया और एक अज्ञात धातु में बदल गया। कहा जाता है कि आज भी छत्र मंदिर में मौजूद है। कहते हैं कि एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद अकबर की आस्था मां ज्वाला देवी में हो गई थी। मां ज्वाला देवी ध्यानु भगत की कुल देवी थी जिसे वो तन मन से पूजा करता था। ज्वाला देवी से जुड़ी ये कहानी कितनी सच्ची है या महज एक मान्यता है, ये एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन जिस तरह मां ज्वाला ध्यानु भगत की कुलदेवी थी, उसी तरह आपकी भी कोई ना कोई कुलदेवी या कुलदेवता जरूर होगा। आपने कई बार लोगों को बोलते सुना होगा कि फला देव हमारे कुलदेवता है या कुलदेवी है। लेकिन ये कुलदेवता या कुलदेवी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कुलदेवता होता क्या है? आपके इष्ट देव से कुलदेवता कितना अलग होता है? उत्तराखंड में कुलदेव और इष्ट देव का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पहाड़ों में तो एक कहावत भी है कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, लेकिन उसे अपने कुलदेवता को पूजने के लिए वापस गांव लौटना ही पड़ता है। बीते साल जब महेंद्र सिंह धोनी अपने गांव पहुंचे थे तो वो भी अपने कुलदेवता को पूजने पहुंचे हुए थे। आस्था के इस एपिसोड में पेश है कुलदेवता से जुड़े हर सवाल का जवाब। कुलदेवता क्या है से लेकर कुलदेवता कौन है। जानेंगे कि क्या हर परिवार का कुलदेवता अलग होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को लेकर अपने कुलदेवता का नाम। हिंदू धर्म में लगभग सभी समाज में कुलदेवता की अवधारणा नजर आती है। हालांकि इस एपिसोड में हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुलदेवता को बारीकी से समझेंगे। कुलदेवता को जानने और समझने की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये कुलदेवता होते कौन हैं? कुलदेवता का आसान भाषा में मतलब समझें तो ये आपके कुल के देवता हैं। कुल यानी वंश या परिवार, देवता का मतलब देव या ईश्वर। कुल देवता या कुल देवी वो देव होते हैं जिनकी पूजा एक परिवार या कुल करता है। किसी कुल का कुलदेव या कुलदेवी कौन है, ये सदियों पहले तय हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी देव को परिवार पूजता है। कुल देवता से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मान्यताओं की बात कर लेते हैं। मान्यता है कि कुल देवता परिवार की रक्षा करते हैं। इनमें आस्था इसलिए भी ज्यादा प्रमुख होती है कि ये परिवार को मुसीबतों से बचाते हैं। जब व्यक्ति किसी भी तरह के संकट में फंसता है तो वो सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करता है। अब इन्हें कब से पूजा जाने लगा, इस सवाल के जवाब में कई जवाब मिलते हैं। एक मान्यता ये है कि हिंदू सभ्यता के शुरुआती दौर में मानव छोटे छोटे समूहों, कबीलों में बटा हुआ था। हर समूह की अपनी पहचान होती थी और उसी पहचान का एक प्रतीक होता था उसका संरक्षक देवता। कभी वो देवता अग्नि, वायु, सूर्य जैसी प्राकृतिक शक्तियां होती थी तो कभी किसी वीर योद्धा, ऋषि या देवी का रूप। ये विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता गया कि कोई दिव्य शक्ति हमारे वंश की रक्षा कर रही है और इस तरह कुलदेवता की पूजा की एक परंपरा बन गई। कुछ इसी तरह का तर्क उत्तराखंड हिमालय को लेकर भी दिया जाता है। अजय सिंह रावत अपनी किताब गढ़वाल हिमालय में लिखते हैं कि जब खस हिमालय में रहने लगे तो उन्हें जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता था।
अक्सर यहाँ ग्लेशियर टूटते, जोरदार हवाएं चलती और कई बार नदियाँ उफान पर आती। जंगलों के बीच होने वाली इन घटनाओं की आवाज जब खसों के कानों में पड़ी तो उन्होंने इसे अदृश्य शक्ति मान लिया और इस तरह उनके मन में देव शक्ति का उदय हुआ। खसों के हिमालय में आगमन होने तक ये समूहों यानी क्लैन में रहना सीख चुके थे। इस तरह हर समूह के अपने अपने देवता होने लगे। ज्यादातर वक्त ये देवता प्रकृति से जुड़े होते, जैसे कि अग्नि, वायु, जल समेत अन्य। कुल देवता की उत्पत्ति को लेकर एक जवाब अमरदेव अग्रसेन अपनी किताब हिमाचली इष्टदेव एवं कुल देवता में देते हैं। वो कुल देवता की अवधारणा की शुरुआत करने का श्रेय राजपूतों को देते हैं। वो लिखते हैं कि 12वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपुत्र या राजपूत वंश एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया। किताब के माने तो 62 राजपूत कुलों के पहले राजा ही कुल देवता बने। अमरदेव लिखते हैं कि राजपूत वंशों की तरह बाकी वंशों के पहले राजा कुल देवता माने गए। राजा के कुल के ये कुल देवता प्रजा के इष्ट देव और ग्राम देव बन गए। आमतौर पर ये देव प्रजा के साथ बने रहते, लेकिन इष्ट देवता प्रजा तब बदल देती थी जब लोग किसी दूसरे स्थान पर या दूसरे प्रदेश में बस जाते थे। डॉक्टर डी शर्मा कुल देवता और इष्ट देवता में कोई फर्क नहीं बताते। आमतौर पर इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क होता भी नहीं है। अक्सर लोगों के इष्ट देव ही उनके कुल देव होते हैं। हालांकि कई मामलों में ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। इष्ट देव का संबंध जहाँ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है, लेकिन कुल देवता का संबंध एक परिवार या कई परिवारों के एक समूह से होता है। अब कुल देवता कौन होता है, इसका मोटा मोटी आइडिया हमें हो गया है, लेकिन कुल देवता कैसे चुने जाते थे या कैसे चुने जाते हैं, तो इस सवाल के जवाब में दो प्रमुख थ्योरीज मिलती हैं। पहली थ्योरी कहती है कि हमारे पूर्वजों पर जब कोई संकट आया और वो संकट किसी देवी देवता की पूजा से टल गया, तो उस परिवार या कुल ने उसी देव का नाम जपना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो शुभ कार्य हो या कोई दुख की घड़ी, तो परिवार उसी एक देव का नाम लेता। उनके देव को प्रसन्न रखने के लिए परिवार साल में एक बार साथ आते और उनकी विशेष पूजा पाठ करते, और इसी तरह वो एक देव किसी कुल का कुल देवता बन जाता। कुल देवता का भाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अक्सर कुल देव को पूजने के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा होना पड़ता है। कोशिश ये की जाती है कि जब भी कुल देवता की पूजा हो तो परिवार के सभी सदस्य शामिल हों। दूसरे समाजों की तरह ही उत्तराखंड में भी कुलदेवता वाली अवधारणा है और लोगों की अपने कुलदेव में गहरी आस्था होती है। उत्तराखंड में मान्यता है कि कुलदेवता और इष्ट देवता न सिर्फ उनकी रक्षा करते हैं, बल्कि वो उनकी खेती बाड़ी और पशुधन की भी रक्षा करते हैं। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में उत्तराखंड में कुलदेवता की परंपरा पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि गढ़वाल में कुलदेवता के निशान घरों, दीवारों या छतों पर लगाए जाते हैं। ये निशान त्रिशूल या लिंग के रूप में हो सकते हैं। वहीं कुमाऊं की तरफ अलग अलग जगह मंदिर या उनके थान बने होते हैं। ज्यादातर यही स्थिति देश के दूसरे भागों में भी नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पौराणिक देवी देवताओं को कुलदेव नहीं माना जाता। समाज के कई तबके पौराणिक देवी देवताओं को भी कुलदेव के तौर पे पूजते हैं, हालांकि ये कम ही जगहों पर देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर डी शर्मा लिखते हैं कि हर साल एक बार परिवार के सभी लोग, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कुलदेवता की पूजा के लिए अपने गांव या घर जरूर आते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में जब लोग कबीले में रहते थे, तब सभी मिलकर अपने देवता की पूजा करते थे ताकि एकता बनी रहे। कुल देवता की पूजा में जागर, घड़ियाल, देवता का नृत्य लगाया जाता है। समय में थोड़ा पीछे चले तो कुलदेव को प्रसन्न करने के लिए बलि भी दी जाती थी। इस तरह कुलदेवता सिर्फ पूजा का विषय नहीं है, बल्कि परिवार की संरक्षण शक्ति, समस्याओं के समाधान और सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। गढ़वाल में मां राजराजेश्वरी को शाह राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। 14वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने देवलगढ़ में उनका मंदिर बनवाया था। हालांकि इनके अलावा कई और देवी देवता हैं जिनको कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है। दूसरी तरफ कुमाऊं में गोलजू, नंदा देवी, गंगनाथ समेत कई कुलदेव हैं। उत्तराखंड की तरह ही नेपाल में भी कुलदेवता को पूजने का रिवाज मिलता है।
यहाँ भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तरह कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा और रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। नेपाल में भी हर परिवार या जाति का एक विशेष कुल देवता होता है, जिसे वंश की रक्षा, सुख समृद्धि और एकता के लिए पूजा जाता है। नेपाल के विभिन्न समुदायों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेवार, गुरंग आदि के अपने अलग अलग कुल देवता हैं। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह के कुल देवता गोरखनाथ थे। चाहे उत्तराखंड हो, नेपाल हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जहाँ भी रहते हैं वो अपने कुल देवता को भी साथ रखते हैं। कुल देवता की अवधारणा एक परिवार या कुल की आस्था से ज्यादा जुड़ा हुआ है। सदियों से चली आ रही कुल देवी और कुल देवता की इस परंपरा ने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ रखा है। आज अगर लोग सालों तक पलायन करने के बाद भी गांव लौट रहे हैं तो उसकी एक वजह भी ये कुल देवता और ग्राम देवता है। इन देवताओं को पूजने के लिए ही सही, लेकिन पहाड़ के लोग घर का रुख करते हैं। बदलते समय में भी कुल देवता हमारी पहचान, हमारी परंपरा और परिवार को एक धागे में बांधे हुए है। कुल देवता हमारे जीवन की उस आध्यात्मिक नींव का हिस्सा है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। सदियों से जो ये विश्वास रहा है कि कुल देवता अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और कठिन समय में मार्गदर्शन करते हैं, वो विश्वास आज भी आधुनिक समय में भी कम नहीं हुआ है। अगर आप उत्तराखंड से होंगे और शहरों में रहते होंगे तो कभी ना कभी आप भी अपने कुल देव और इष्ट देव को पूजने जरूर पहाड़ पहुंचे होंगे। लेकिन अब सिर्फ कुल देवों की खातिर नहीं, बल्कि उन लोगों की खातिर भी पहाड़ वापस लौटने की जरूरत है जो यहाँ पर अकेले छूट गए हैं। खासकर वो बुजुर्ग जिन्हें शहरों की चकाचौंध में अंधेरा नजर आता है और वहाँ की हवा में उनका दम घुटता है। उत्तराखंड में इस तरह लगातार बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। इसकी कहानी बयां करती है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साथ ही हमें जरूर बताएं कि आपको कुल देवता पर हमारा ये एपिसोड कैसा लगा और सुझाव या शिकायत आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।